आज का क्लास था गांधी जी का क्लास था ना। मैथ आप लोग पढ़ लिए। अब हिस्ट्री के क्लास में चलते हैं और हिस्ट्री में आज हम लोगों को शुरुआत करना है गांधी जी से। चलो हम लोग गांधी जी की ओर चलते हैं। और ये देखिए तिरंगा झंडा है। क्या है? तिरंगा झंडा है। और गांधी जी भैया नहीं होते तो देश आजाद होता बाबू। तो प्रेम से बोलिए गांधी जी अमर रहे। गांधी जी अमर रहे। गांधी जी एक ऐसा शख्स जिन्होंने भारत को बदल दिया, राष्ट्रपिता कहलाए, मामूली आदमी थे, है कि नहीं? तो चलिए इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं और गांधी जी के बारे में आज पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और गांधी जी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एकदम मिजाज में, लगे कि हाँ पढ़ाई हो रही है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं गांधी जी। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? महात्मा गांधी। तो यहाँ पे लिखते हैं महात्मा गांधी। और गांधी जी जो है महात्मा कैसे लगा, क्या हुआ, सारी कहानी एक एक चीज के बारे में बताएंगे। 3 से 4 5 क्लास चलेंगे, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी जो है, इनका जन्म के बारे में तो सब कोई जानते हैं। बिना भूमिका के हम आगे बढ़ते हैं और इनके जन्म की अगर बात करें तो आपका क्लास हम शुरू कर दिए हैं गांधी जी का, है ना। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1869 में। कब? 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ था भैया? पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। और यह पोरबंदर है कहाँ? तो गुजरात में। गुजरात में है। वहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। एक ऐसे लाल का जो भारत जिन पर गर्व करता है, नोटों में आपको दिखाई देते हैं वो गांधी जी, है ना। वो गांधी जी जो है नोट में दिखाई देते हैं, जो सबके प्रिय हैं। वही तो बात हो गई ना अभी। फिर तो वही बात हो गई कि गांधी जी, है ना, गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर आप नफरत कीजिएगा तो आपको नोट वो नहीं रहेगा सामने। देखिए नोट है ना, देखिए इस पर भी गांधी जी आपको नजर आएंगे। देखिए दिखाई दे रहे हैं ना, अहिजे पर गांधी जी। अब कहता कि नफरत करेंगे, अरे भैया यही गांधी तो काम कर रहे हैं। जब तक है तब तक आपका वैल्यू है, गांधी जी नहीं रहेंगे तो कोई वैल्यू उल्यू आपको देने वाला नहीं है। याद रखिए गांधी जी को हमेशा पकड़ करके हृदय में रखिए। आप ही हार्ट है कि नहीं? अगर यहाँ पकड़ कर रखिएगा ना तो बीपीएससी भी आपका निकलवा देंगे, सीजीएल भी आपका निकलवा देंगे। आपको हर एक जमुआ, चाहे रेलवे का हो, बैंक का हो, दरोगा का हो, हर एक जमुए में गांधी जी से प्रश्न आता है। गांधी जी को जो मानता है वही पास करता है। तो आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या बात है। चलिए गांधी जी को पकड़ के रखना है, गांधी जी भागने ना पाए। तो याद रखिए गांधी जी को पहले पकड़िए। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहा हुआ था? पोरबंदर में, गुजरात में। समझ में आ गई बात? इनके जो पिताजी जो थे, पिताजी का नाम था, देखिए, करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी जी जो है, करमचंद गांधी, ध्यान समझिएगा, करमचंद गांधी। और ये अंग्रेजों के समय में बाबू रे कैशियर थे अंग्रेजों का। ये दीवान थे। क्या थे? दीवान। क्या थे? ये दीवान थे। यानी कि हम अगर कहें तो ये गरीब नहीं थे। ये जो कैशियर की नौकरी पर रहेगा वो गरीब रहेगा, और लेकिन फिर भी इतना गरीब नहीं थे। देखिए आज बता रहे हैं आप लोगों को, जब इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएंगे, जब ये लंदन जाकर के बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे, तो सोचिए ना कि आज हम लोग 2025 में 2025 की बात कर रहे हैं, अभी तक लंदन तक नहीं गए हैं। गए हैं तो बताइए। बहुत जो काबिल लोग बने हुए हैं, गांधी जी के बारे में अंड भंड बोलते हैं। गांधी जी की वो औकात थी कि आज नहीं, अभी 2025 से लंदन गए हैं आप? 90% लोग लंदन अभी नहीं घूम करके आए हैं, है कि नहीं? और गांधी जी उस समय पढ़ने गए थे लंदन में। तो गांधी जी गरीब नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ भारत माता की आजादी के लिए, गरीबों के साथ अपनी एकजुटता को बनाए रखने के लिए, सिर्फ एक धोती में पूरा जीवन यापन करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो थे हमारे महात्मा गांधी। समझ में आ गई बात? हाँ हाँ, कर सकते हैं। देखिए ये जो तालियां होती है ना, तालियां जो होती है ना, आपके दिल से निकलती है ना। जब कोई बात आपको अच्छा लगता है तब निकलता है। साधारण सा चीज मत समझिए कि ताली सबकी बजा देता है, समझे कि नहीं? जब आपके आत्मा को आवाज एक झकोरता है ना, तब वहां से तालियां निकलती है। और सीधा बैठ जाइए, नहीं तो बाहर कर देंगे क्लास से। समझ में आ गई बात? हाँ, ये ऐसा वैसा क्लास नहीं है कि आप डिस्टर्ब कीजिएगा। नहीं समझ में आता चले जाइए बाहर। तो पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी।
अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इनकी जो माता थी, याद रखिएगा, इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। इनकी माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। और देखिए पुतलीबाई जो नाम था, याद रखिएगा, गांधी जी के माता जी का नाम था। और करमचंद गांधी जी जो थे, उन्होंने चौथी शादी किया था ये, यानी कि कह सकते हैं कि पुतलीबाई जो थी, इनकी फोर्थ क्या थी? फोर्थ पत्नी थी। इनकी करमचंद गांधी की फोर्थ पत्नी थी। और यही नहीं, ये पुतलीबाई जो चौथी पत्नी थी करमचंद गांधी की, उनका चौथा पुत्र है ना, चौथी संतान, चौथी संतान कौन थे? गांधी जी थे। चौथी संतान कौन थे? गांधी जी थे। समझ में आ रही है बात? हम एक बार और यहाँ पर बोले थे कि ध्यान से लगाइएगा कि अभी है 1869। अगर 1869 की चर्चा कीजिए और इस 1869 से अगर 400 माइनस साल कर दीजिए तो 9 6 4 1469 में गुरु नानक जी का भी जयंती है। गुरु नानक जी भी क्या है? इनका जन्म हुआ है, गुरु नानक जी का जन्म हुआ है। हम एक ऐसे ही मिला दिए, तालमेल मिला दिए, है ना, तो याद रखने के लिए ही मिला दिए। सिखों के गुरु थे गुरु नानक जी, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। दोनों बात आ गई तो बता दिए। तो माता का नाम था पुतलीबाई, और पुतलीबाई जो थी करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी, और ये चौथे संतान थे। और याद रखिएगा, इनकी जो पत्नी थी, बाल विवाह हुआ था, बचपने में विवाह हो गया था। ये बाल विवाह का शिकार भी रही हैं, है कि नहीं? और बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई है। इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। क्या नाम है इनका? कस्तूरबा गांधी, है ना। दोनों बहुत एक दूसरे को चाहते थे, दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, है ना। बहुत कम उम्र में शादी हुई थी, है ना। इसके बारे में भी हम आगे अगर समय मिलेगा तो बताएंगे, है ना। और बाल विवाह पर ये थोड़ा सा बोले भी हैं, इनकी पूरी बात हम बताएंगे। और इनकी 4 संतान, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ज्यादा रट रट के पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 4 संतान के बारे में जान लीजिए। एक का नाम था हरिलाल गांधी, मैंने बताया था पहले ही आपको। इन गांधी जी के जो है ना बेटे थे, उनमें एक का नाम था हरिलाल गांधी। शायद इनका जन्म जो हुआ था 1888 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। इनका जो दूसरा बेटे थे मनीलाल गांधी जी, है ना, मनीलाल ने बताए थे आप लोगों को, हाँ, मनीलाल गांधी। मनीलाल गांधी, मनीलाल जो गांधी थे, इनका जन्म हुआ था करीब करीब 1892 में। कब हुआ था? 1892 में। इनका जो तीसरा जो पुत्र था, इस तीसरे पुत्र का जो नाम था, उसका नाम था रामदास गांधी। क्या नाम था उनका? रामदास गांधी। याद रखिएगा, रामदास गांधी, है कि नहीं। और रामदास जो गांधी थे, इनका जो जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में हुआ था। और जो चौथे जो पुत्र थे, जिनका नाम था देवदास गांधी। क्या नाम था? देवदास गांधी। और देवदास जो गांधी थे, तो देवदास गांधी का जन्म हुआ था 1900 पूरे, है ना, 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये तो क्लियर हो गया। इस पार्ट को तो आप लोग समझ लिए। आप लिख भी लीजिएगा, हम आपके लिए मैंने इसको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, सब पर आप लिख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ तक अगर मैटर को पढ़े तो आपको अब जानना है कि गांधी जी के कौन कौन से नाम प्रसिद्ध हैं। तो हम लिखेंगे कि गांधी जी के अन्य नाम। क्या नाम है? गांधी जी के अन्य नाम। सबकी कहानी बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ। गांधी जी के अन्य नाम को जरा देख लीजिए ध्यान से। गांधी जी के अन्य नाम को समझने की प्रयास कीजिए, और यहाँ पे इस बात को जानिए कि गांधी जी के अन्य नाम क्या क्या हैं, है ना। इसको समझने की बहुत जरूरत है। तो बचपन में गांधी जी को, है ना, बचपन में गांधी जी को लोग, है ना, न बोलते हैं जैसे कुछ एकारे उतारे कर करके बोलते हैं, मोनियो मोनियो कर करके बोलते थे। कैसे बोलते थे? मोनियो। और यही मोनियो जो है, ये क्या बन जाते हैं? मोहन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मोहन। और जब इनके पिताजी का अगर नाम इसमें जोड़ दीजिएगा तो इनका पूरा नाम अगर पढ़िएगा तो पूरा नाम इनका आता है मोहन दास करमचंद, है ना, करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, याद रहेगा, है ना। इनको महात्मा भी कहा जाता है। महात्मा
कैसे कहा जाता है हम बताएंगे। जब महात्मा गांधी है ना पश्चिमी चंपारण आंदोलन जब करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ तिनकठिया पद्धति का जब विरोध करेंगे, उस समय जो है बहुत खुशी से रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़ी खुशी इजहार करते हुए कहा था कि अब इस देश को एक महात्मा मिल गया है, और उसी समय से गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द का इस्तेमाल होने लगा। समझे कि नहीं? तो ये जो महात्मा शब्द है वो किनका दिया हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का। ये हम जब चंपारण आंदोलन पढ़ाएंगे तब हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, एक एक बात समझाएंगे। और महात्मा जो गांधी जी जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी कह करके बुलाते थे। क्या कह करके बुलाते थे? गुरु जी। और ये क्या कहते थे? रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते थे? गांधी जी को महात्मा कह करके बुलाते थे। दोनों में बड़ा प्रेम था। पहले के लोग थे बड़े अच्छे से रहते थे, सिरा बटे, बहुत प्रेम था। गांधी जी पढ़ने चले हैं, एकदम ऊर्जा में रहिए। गांधी जी जब पढ़ाई हो रही है तो ऊर्जा बना करके रखिए, है कि नहीं? सो करके आप पढ़ाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा। समझ में आ रही है सबको? चलिए, तो ये आप समझ लिए। देखिए, यहाँ पर एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि इनको महात्मा भी कहा जाता है, और ये जो इनका नाम ये जो कह सकते हैं, तो 1917 की बात है। 1917 में जब चंपारण आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उस समय इनका ये नाम महात्मा पड़ा था। कहानी पूरा बताएंगे। इनको बापू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बापू। लेकिन प्रश्न ये नहीं आते हैं कि बापू इनको किसने कहा था, है ना? अगर छोटे मोटे एग्जाम में आते हैं तो आप देखिए, इसको बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब क्या आंसर दीजिएगा आप ही समझिए। बापू जो शब्द है, कहीं कहीं किताब अगर उलट करके देखिएगा तो जवाहरलाल नेहरू के भी बारे में लिखता है ना, कि इनको बापू कह करके संबोधित करते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। कहीं कहीं किताब में अगर देखिएगा तो लिखता है कि सरोजनी नायडू जो थी वह इनको बापू कह करके संबोधित करती थी। सरोजनी नायडू भी इनको क्या कह करके संबोधित करती थी? बापू कह करके। और सदाकत आश्रम के जो बच्चे थे, तो सदाकत आश्रम के बच्चे भी इन्हें सदाकत आश्रम के बच्चे भी इन्हें बापू कह करके, प्यार से इनको बापू कह करके पुकारते थे। तो इसीलिए जानते हैं, कोई कंपटीशन में, है ना, ताकि बच्चों में कोई गलती ना हो जाए, ये क्वेश्चन ही नहीं पूछता है ना, कोई एग्जाम में नहीं पूछता है कि इनको बापू किसने कहा, है कि नहीं? क्योंकि इसमें 3 नाम यहाँ पे आ जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आ जा रहा है, सरोजिनी नायडू का भी नाम आ जा रहा है, सदाकत आश्रम के बच्चों का भी नाम आ जा रहा है। इसलिए जो है इनका ये क्वेश्चन ही भ्रमित कर देता है। इसलिए आपको हम जानकारी दे दिए हैं। अगर कहीं बाई जब पूछ दिया जाए तो अगर उसमें ऑप्शन इसमें से कोई हो तो आप दे सकते हैं। सब होगा तब तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब समझ लीजिए, ये इनके और नाम थे। इनको यही नहीं, राष्ट्रपिता के, है ना, नाम से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपिता भी इनको कहा जाता है। राष्ट्रपिता, एक पिता है क्या चीज? तो पिता का मतलब होता है जो अपनी दुख को बयान न करते हुए अपने बाल बच्चों को पालने पोसने, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए, वह है पिता। वह क्या है? पिता है। पिता बनना बहुत आसान नहीं है कि नहीं? पिता जो होता है ना, अपने दुख को छुपा लेता है अपने बच्चों से, और वह अपने बच्चों को, है ना, किसी भी चीज की कमी न होने देता है, वह है पिता, है ना। पिता वह शक्ति है हम लोगों के अंदर में कि वह अगर सिर्फ खड़ा रहे तो आप बढ़िया बढ़िया काम को ढा सकते हैं, आप सभी कामों में सफल हो सकते हैं। जिसके पिता नहीं होते, जिसके सर पर पिता का साया हट जाता है, उससे जाकर के पूछिए कैसे दर बदर ठोकरे खा करके जो है ना, इधर से उधर घूमते फिरते रहता है, जिसको कोई संभालने वाला नहीं होता है। तो राष्ट्रपिता इसलिए कहा गया कि जिस समय भारत, है ना, उस चिंगारी पर था जहां एक तरफ हिंदू और मुसलमान, है ना, हिंदू और मुसलमान की लड़ाइयां छिड़ी हुई थी 1946 में, और उसके पहले जो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति में जिस तरह से हम लोगों को तोड़ने का काम किया था, उस समय मात्र इस भारत की भूमि पर एक ऐसा शख्स था जो सभी लोगों को अपने बेटे के समान मान करके, अपने भाई के समान मान करके जो है इस राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ था,
सुभाष चंद्र बोस ने बड़े प्यार से कहा कि आप एक पिता के तरह इस राष्ट्र को संभाल रहे हैं, इसलिए आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप तो राष्ट्र के पिता हैं, राष्ट्र के पिता हैं, राष्ट्रपिता कहा जाने लगा उनको, है ना। समझ में नहीं आया क्या? तो उनको राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। तो राष्ट्रपिता जो है किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा इनको राष्ट्रपिता। और सर इनके नाम है, तो हाँ सर, ये साधारण आदमी थोड़ी है कि इनका एक दूसरे को नाम रहेगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। हरि के 1000 नाम, लाख नाम विष्णु के पढ़े हैं ना, तो यही सब चीज है। साधारण आदमी थे कि एक नाम से काम चलने वाला है। इनको कहा अर्धनग्न फकीर। क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर भी इनको कहा जाता है। और अर्धनग्न फकीर किसने कहा तो जानते हैं? इनको अर्धनग्न फकीर जो है वो फ्रैंक मोरेस ने कहा था। किसने कहा था? फ्रैंक मोरेस ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे, सब पढ़ाएंगे, गोलमेज सम्मेलन वगैरह सारा पढ़ाएंगे। प्रथम सम्मेलन में नहीं जा पाए थे, क्यों नहीं गए थे, सारा चीज, किस जहाज से गए थे, एस राजपूताना जहाज था पानी वाला, उस जहाज से गए थे। उस समय हवाई जहाज नहीं था, याद रखिएगा, है ना। वो जहाज था कौन? पानी वाला जहाज था, एस राजपूताना, उसी से गए थे लंदन। और वहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो बात रखी थी ना, गर्दा उड़ा दिए थे। सारी बातों को हम कहेंगे यार, काहे चिंता में, गांधी जी थोड़ा सा का चीज है। फ्रैंक मॉरिस ने उनको कहा अर्धनग्न फकीर, है ना। कहीं कहीं नाम चर्चिल का भी दिया जाता है ना, चर्चिल का भी नाम आता है, या फ्रैंक मॉरिस का भी नाम आता है, फ्रैंक मोरेस का भी नाम आता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात जब हुई थी तो उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसका नाम दिया गया था। ये चर्चिल तो दुष्ट आदमी था ना, चर्चिल इनको कहता था देशद्रोही फकीर है। ये कैसा फकीर है? देशद्रोही फकीर कहता था इसको। चर्चिलवा जो था, है ना, देशद्रोही फकीर इनको कहता था, देशद्रोही फकीर। आई देशद्रोही फकीर कहता था चर्चिल। ये चर्चिल थोड़ा तो हम क्लास ले लेंगे। चर्चिल ब्रिटेन का था, प्रधानमंत्री था उस समय। ये चर्चिल जो है इनको क्या कह दिया था? देशद्रोही फकीर। लेकिन इसको पता होना चाहिए कि तोर देश में, चर्चिल, तोर देश में, तुम्हारे देश में तुम्हारी मूर्ति है ना, प्रतिमा है ना, और जिनको तुम कहा था देशद्रोही फकीर, लड़का मजा ले रहा है पढ़ाई का, है ना, देशद्रोही फकीर तुम कह रहे थे। तो सुनो, जुबान खोल करके, कान खोल करके तुम सुन लो। तोरे देशवा में अगर कोई भारतीय का प्रतिमा लगा है ना, तो वो अर्धे नग्न फकीर का लगा था, जिसको तुम देशद्रोही फकीर कह रहे थे ना। ओकरो प्रतिमा, उनको भी, उनका भी प्रतिमा ब्रिटेन में, लंदन में, जहां पर चर्चिल का प्रतिमा है, वही जो महात्मा गांधी का भी लगा हुआ है। तो तोर देश में महात्मा गांधी का लगा हुआ, सोच लो किससे बतिया रहा है। पहले ही समझे में नहीं आ रहा है, कोई बोलते ही गांधी जी के सामने, क्या बात है। ब्रिटेन की धरती पर अगर कुछ भारतीयों का अगर कोई नेता है, कोई, है ना, इतना शख्स है जिसकी प्रतिमा वहां बने, वो हमारे देश के महात्मा गांधी हैं। और तुम कह रहा था देशद्रोही फकीर। समझ में आ गया तुरा? अभी आओ तुरा घोटा घोटा के मारे में, चलो ना आगे। तो ये था चर्चिल, है ना। तो अर्धनग्न फकीर या देशद्रोही फकीर भी इनको कहा जाता था। और यही नहीं बाबू, इस बात को समझ लीजिए, इनको कहा जाता था वन मैन बाउंड्री फोर्स। क्या कहा जाता था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। इनका एक और नाम है वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये जो देखिए, हमने पहले ही टॉपिक पर टॉपिक बनाते हम चल रहे हैं। देखिए क्या नाम रखे? गांधी जी के अन्य नाम। पहले महात्मा गांधी का परिचय दिए, फिर गांधी जी के अन्य नाम में इसको पढ़ा रहे हैं। इनको क्या कहा जाने लगा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स कब कहा जाने लगा? 1946 में। 1946 में जब मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया गया, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है, सारी चीजों को हम बताएंगे। अभी तो शुरुआती है, अभी तो शुरुआती है, अभी पहले क्लास में भी बकाइए नहीं, सब चीज बताएंगे। 1946, 47 में तो भारत आजाद हुआ था, ध्यान रखिएगा। 47 में तो भारत आजाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को। तो एक साल पहले 1946 में, 1946 में जब मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मैंने घोषित कर दिया, तो हिंदू और मुसलमान में काफी लड़ाइयां होने लगी। और इतनी लड़ाइयां होने लगी
कि हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे थे और मुस्लिम लोग हिंदू के खून के प्यासे थे। उनको ये समझ में आ गया था कि हम हिंदू हैं, उनको ये समझ में आ गया था कि हम मुसलमान हैं, और स्थिति ये भयावह हुई थी कि हिंदू मुसलमान को देखना नहीं चाह रहा था और मुसलमान हिंदू को नहीं देखना चाह रहा था। दोनों में भिड़ंत हो गया था, और यह भिड़ंत इस कदर हो गया था कि एकदम लाशें बिछ गई थी। समझे कि नहीं? लाशें बिछ गई थी। कितने हिंदू, कितने मुसलमान, है ना, गोलियों से भून दिए गए, तलवारों से काट दिए गए। कहना बहुत मुश्किल था। अंग्रेज ने ऐसी चाल ही चली थी, लेकिन इतनी बड़ी अपने देश में जो गुस्सा फूटा था, और उस वक्त दोनों को अगर समझाए तो कौन समझाए, तो इस भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा था। लोग देख रहे थे एक ही व्यक्ति को, जिसका नाम क्या था? महात्मा गांधी। एक ही वह शख्स था जो हिंदुओं को भी दबाने का काम कर रहा था और मुसलमानों को भी डांटने का काम कर रहा था। दोनों को दबाने और डांटने का काम करने वाला अगर कोई बात कर रहा था तो एक थे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अगर किसी मुसलमान की गलियों में चले जाते उनको समझाने के लिए, तो मुसलमानों की हिम्मत नहीं होती थी कि इनको कुछ बोले, और इनको सुनना पड़ता था। हिंदू जब ज्यादा ये मचाते थे, शोरगुल मचाते थे, मारकाट करते थे, वहां जाकर के जब डांटते थे, जब वहां जाकर के ये समझते थे, समझाते थे, तो किसी की मजाल नहीं होती थी कि माने महात्मा गांधी का हम विरोध कर पाए। तो ऐसी शख्सियत अगर किसी के पास थी तो वो थे दुबले पतले आदमी महात्मा गांधी, है कि नहीं? तब जाकर के जो है वहां पर उस समय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन इस बात को देख करके आश्चर्यचकित था कि अरे एक दुबला पतला अर्धनग्न शरीर, एक धोती में रहने वाला व्यक्ति, नहीं ये न मुसलमान से डर रहा है, न हिंदू से डर रहा है। इतनी बड़ी लड़ाइयां छिड़ चुकी हैं, इसमें हम लोग अपने फोर्स के साथ नहीं जा पा रहे हैं, और यह व्यक्ति जो है सबको समझाने में लगा हुआ है, सबको एकजुट करने में लगा हुआ है। बाप रे बाप, ये तो वन मैन बाउंड्री फोर्स है भैया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। समझे कि नहीं? ये थे महात्मा गांधी, जिनको वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात को कहा कि वाह, वन मैन बाउंड्री फोर्स है, देखो तो उसको महात्मा गांधी। समझे कि नहीं? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स भी इनको कहा जाता है। पूरी कहानी इनसे बारे में भी कहेंगे, 1940 के भी बात करेंगे। समझे कि नहीं? भारत की आजादी के तक, इनकी मृत्यु तक की सब सारी बातें होंगी हम लोग को। जन्म से लेकर के, जन्म जब हो गया तो मृत्यु तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये सब सारे चीजों को हम लोग बताएंगे। इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा जाता था, और ये इनको एक और नाम दिया था, खान, इनको एक और नाम दिया गया था जिनका नाम था खान अब्दुल गफार खान। क्या नाम था उनका? खान अब्दुल गफार खान। उन्होंने इनको क्या कहा था जानते हैं? खान अब्दुल गफार खान ने इनको क्या कहा था पता है? मलंग बाबा। ये कौन है? मलंग बाबा है। तो इनका एक और नाम है जिसका नाम है मलंग बाबा। मलंग बाबा इनको कहा जाता था। और मलंग बाबा किसने कहा था? खान अब्दुल गफार खान ने, है ना, खान अब्दुल गफार खान ने इनको क्या कहा था? ये मलंग बाबा है। मलंग बाबा है। किसी का नहीं सुनता है, जिद्दी है ना, एकदम मस्त मौला व्यक्ति है कि नहीं? ऐसा व्यक्ति तो हम धरती पर किसी को नहीं देखे हैं, है ना। एकदम मस्त मौला व्यक्ति जो अपने धुन का पक्का हो, एकदम मस्त मौला हो, मलंग हो, एकदम मलंग बाबा है। मलंग बाबा कौन कहा था इस बात को? खान अब्दुल गफार खान ने एक और नाम दिया। क्या नाम दिया? मलंग बाबा। धुन के पक्के व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मलंग बाबा। जिद्दी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मलंग। ये जो कह दिया से करेगा, है कि नहीं? जो कह दिया से करेगा। ऐसे लोगों को, मस्त मौला व्यक्ति को मलंग बाबा के तरह समझ सकते हैं इसको। समझे कि नहीं? तो ये बात किसने कही थी? खान अब्दुल गफार खान। समझ में आ गई बात? ये तो इनका इस बोर्ड पर महात्मा गांधी का परिचय और गांधी जी के अन्य नामों की हमने जिक्र किया। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इनकी थोड़ी सी पढ़ाई और नौकरी के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? पढ़ाई और नौकरी के बारे में। महात्मा गांधी की पढ़ाई के बारे में आप देख लीजिए। उस समय एक धुन था, जैसे आज एक धुन है ना, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, आईआईटी करना है। उस समय जो लोग बैरिस्टर बनते थे तो कहा जाता था कि बाप रे, बैरिस्टर है, पढ़ लिख का बैरिस्टर कहाँ बन वही हो,
यही पढ़ाई किया था कौन? महात्मा गांधी ने, बैरिस्टर। बाप रे बाप, बैरिस्टर। वो लंदन जाकर गए थे। पढ़ाई और नौकरी की थोड़ा सा बात में समझ लीजिएगा। लंदन में बैरिस्टर उस समय पढ़ने गए थे लंदन। आजों तक हम लोग नहीं जा पाए हैं। हम लोग गए हैं लंदन? आप गए हैं लंदन? बोलिए। 2025 चल रहा है और आज से कितना साल पहले वो लंदन में पढ़ाई करके जमाना चल आए। गरीब थे तब गए थे, गरीब थे तब गए थे जी। तो याद रखिए, गांधी जी गरीब नहीं थे। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? लंदन। लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे, वकालत की पढ़ाई। इसकी पढ़ाई वकालत की, लंदन में। सुनिए ध्यान से, लंदन में, लंदन में क्या चीज की पढ़ाई? बैरिस्टर की पढ़ाई, मैंने वकालत की पढ़ाई। उस समय इसका बड़ा चर्चा होता था। और वकालत की पढ़ाई क्यों करने गए थे जानते हैं? वकालत जो है भारत में कहा जाता है ना, वकालत एक ऐसा चीज है, मैंने वकील अगर आवाज नहीं जाए तो मजे मजे है। पीछे कैसे इसको कहा जाता है? भारत में कहा जाता है पैराडाइज ऑफ लायर, है ना। वकीलों का स्वर्ग है ये वकालत की पढ़ाई। होता क्या है समझ लीजिए, दो व्यक्ति लड़ा तो दो गो वकील मिल जाएगा। दो गो वकील की नौकरी पक्की हो गई। तो दो गो मिलकर के कपार फोड़ो, एक दूसरे को फोड़ दो। तू एगो अलगे से वकील करेगा कि नहीं, और एगो अलगे से वकील करेगा कि नहीं। तो दो व्यक्ति लड़े और नौकरी कै गो वकील के लग जाए? दो गो वकील आ एगो जज जो सुनवाई कर रहा है उसका, 3 आदमी का नौकरी पक्का हो गया। तो कहता है कि कौन ऐसा घर है जगह लड़ाई नहीं होगा? हर घर में लड़ाई है। तो जो वकील बन जाएगा तो बढ़िया माल खींचाएगा कि नहीं खींचाएगा? पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं कमाया जा सकता? वकील जी तो हाँ सर, बैरिस्टर साहब देखिए ना, हमको साथ मार पीट गया। कुछ नहीं, केसवा फरियाद देंगे तुरंत। केसवा कीजिए ना पहले आप, समझे कि नहीं? केसवा करवा दिया और हर तारीखवा पर तारीख मिलते जाएगा, तारीख पर तारीख मिलते जाएगा। और हर तारीखवा पर आपसे कितना रुपया लेते जाएगा? 500 रुपया फीसवा लेते जाएगा। तो लड़िए आप, कपार फूटेगा आपका और पैसा दीजिएगा किसको? वकील को। एक से बढ़िया नौकरी कोई मिलेगा? तो वकील का नौकरी बढ़िया है ना। तो वही वकालत करने के लिए गए थे, समझे? समय हो गया क्या? तो कल है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, है कि नहीं? आज अगर समय समाप्त हो जाता है तो कल हम पढ़ा देंगे। और कल करीब करीब क्लास चलेगा 1.5 से 2 घंटे का। कितना चलेगा? 1.5 से 2 घंटे का। प्रेम से बोलिए महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी अमर। जय हिंद, जय भारत।